राजकुमारी, राजकुमारी। क्या हुआ? इतनी विचलित क्यों हो? वो श्रमिक, वो यहाँ आया, वो आपके वस्त्र। शांति, शांति से बताओ बात क्या है। वो स्वयंभू की माला, राजकुमार अशोक, वो आपके वस्तुओं लेकर आए। गरुड़, वो दासी मुझे अचंभित होकर क्यों देख रही थी? अरे कहाँ गए ये? मैंने उन्हें यहीं रुकने के लिए कहा था। रुको, न सुधरने का प्रण लिया है तुमने? हाँ, यहाँ आने के पश्चात भी तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं। क्या आवश्यकता थी इस तरह से उनका कार्य अधूरा छोड़कर जाने की? उन्होंने हमें आश्रय दिया, सम्मान दिया, उनका कार्य क्यों पूर्ण नहीं किया तुमने? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? मौन क्यों? उत्तर दो। ये कहाँ से लाया आप? चिंता न करें, किसी से छीन कर नहीं लाया हूं। परिश्रम कर अर्जित किए हैं मैंने, दक्षिणा के लिए। आप कल पूजा करने वाली है ना उनके जन्मदिन पर। आपके पति का जन्मदिन स्मरण था मुझे, और हो भी क्यों ना। प्रत्येक वर्ष इस दिन आप पूजा जो करती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे 10 वर्ष पश्चात नहीं, सदियों पश्चात आपने मुझे अपने हृदय से लगाया। ओहो, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। क्या किया मैंने? आप दोनों ने तो मुझसे मेरा कार्य ही छीन लिया। अब जब आप दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे हैं, तो किसी माध्यम की आवश्यकता ही कहाँ रह गई? महत्वहीन कर दिया है आप दोनों की संधि ने मुझे। उचित है बेट, अपनी माता से कहो कि गरुड़ और मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करें। कहो। वेट, कह दो अपने भैया से, पहले हाथ मुंह तो धो ले, मैं भोजन लगाते।
वेट, मैं अभी आया। आप यहां क्या कर रहे हैं? स्मरण कराने आना था मुझे कि समय आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं। नालंदा में होने वाली मल्लयुद्ध प्रतियोगिता की उद्घोषणा सुनी होगी। संभवतः ये नहीं सुना होगा कि स्पर्धा में सुशीम भी भाग लेने वाला है। सुशीम का इस प्रतियोगिता में भाग लेने का उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए जाल बिछाना है, ताकि तुम ये उद्घोषणा सुनकर आओ और वो तुम्हारा अंत कर सके। ये सूचना मुझ तक पहुंचाने के पीछे आपका कौन सा उद्देश्य नहीं था? आप हैं कौन? भविष्य दृष्टा समझ लो। पहेलियों में बात करेंगे तो मैं आपकी गर्दन मोड़ दूंगा। तुम्हारे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। चंड! चंड! अपनी मां को यह सब ज्ञात नहीं होने देना। कहाँ गए थे? वहां क्या कर रहे थे? भोजन परोस दिया है। मुझे भूख नहीं है मां। इससे अचानक क्या हुआ? सूचित कर दिया उसे। और रानी धर्मा? चिंता की आवश्यकता नहीं है। अशोक को सूचित कर दिया गया है और रानी धर्मा को ज्ञात भी नहीं है। 10 वर्षों की प्रतीक्षा कुछ ही प्रहर में समाप्त होने वाली है। फिर आरंभ होगा महासंग्राम, जिसमें अधर्मियों का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगा। एक बार फिर से उभरेगा जननायक, महानायक, महायोद्धा, मौर्य वंश का सच्चा सपूत और राज सिंहासन का सच्चा उत्तराधिकारी, जो करेगा आचार्य चाणक्य के स्वप्न को साकार। अखंड भारत का निर्माण शीघ्र ही संसार के समक्ष होगा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। नालंदा में होने वाली मल्लयुद्ध प्रतियोगिता की उद्घोषणा सुनी होगी। संभवतः ये नहीं सुना होगा कि स्पर्धा में सुशीम भी भाग लेने वाला है। सुशीम का इस प्रतियोगिता में भाग लेने का उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए जाल बिछाना है, ताकि तुम ये उद्घोषणा सुनकर आओ और वो तुम्हारा अंत कर सके। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सम्राट।
इस पे झाड़ू कौन लगा रहा है? क्या कर रहे हो आप? अरे माँ, कुछ नहीं, बस आपकी सहायता कर रहा हूँ। आज आप मंदिर जा रही हैं ना पूजा करने के लिए, इसलिए मैंने सारा कार्य कर लिया। आप बस जाइए और पूजा की तैयारियां कीजिए। जाइए ना। जिस दिन की प्रतीक्षा वर्षों से थी मुझे, अंततः आज वो दिन आ गया। अधर्मियों को उनके कृत्यों का दंड देकर मैं अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। तुम मंदिर आ रहे हो? सुबह से इतने उत्साहित हो, सारे कार्य भी कर लिए थे। माँ, मैं उत्साहित इसलिए था क्योंकि मुझे भी शीघ्र कहीं पहुंचना है। बहुत समय के पश्चात एक ऐसा कार्य मिला है जिसे करने की इच्छा मेरी वर्षों से थी। मैं पूजा करके शीघ्र ही लौटूंगी। अरे बेट, यदि माँ के साथ नहीं जाना था तो ये तैयारी कहाँ की? आपके साथ जाने की। आज आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। का साक्षी बनने का अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो। आज ये निर्णय हो जाएगा कि दोनों भाइयों में से कौन जाएगा मगध का महायोद्धा बनने। निर्णय हो चुका है। उस प्रतियोगिता में मैं राजगीर का प्रतिनिधित्व करूंगा। पहले परिचित कर लेना चाहिए कि कौन बलशाली और कौन नहीं।
क्योंकि अब इस चयन प्रक्रिया में मैं भी एक प्रतिभागी हूं। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि यदि मुझे एक अवसर दिया गया तो मैं आप में से किसी को भी निराश नहीं करूंगा। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं 10 वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा करता आ रहा हूं। जब भैया की बात सुनकर सब मौन हो जाते हैं तो मुझे बहुत भय होने लगता है। तुम्हें ज्ञात भी है इस प्रतियोगिता का नाम क्या है? मगध का महायोद्धा। आज से पहले ये उपाधि राजवंशियों और कुलीन वंश में जन्मे लोगों के लिए आरक्षित थी। ऐसी उपाधि जिससे कभी राजकुमार अशोक को सुशोभित किया गया था। और तुम तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं। और तुम सोचते हो कि तुम बन सकते हो मगध का महायोद्धा? जिस प्रतियोगिता में बड़े से बड़े बाहुबली, महाबली अपनी विजय के लिए आशंकित रहते हैं, वहां तुम कह रहे हो कि तुम्हें विश्वास है कि तुम विजयी होगे। केवल प्रतीक्षा करने से तुम इसके योग्य नहीं हो जाते। और वैसे भी ये कोई गांव गली की प्रतियोगिता नहीं है। वही करो जो तुम्हें शोभा देता है। सत्य जाने बिना विश्वास करना या ना करना दोनों घातक होते हैं। यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मैं चित कर दूंगा, चाहे वो सब साथ में आए या एक एक करके। स्वीकार है मेरी चुनौती? उचित है। तुम्हारा यह अहंकार तोड़ना ही पड़ेगा। और उसके लिए मैं केवल एक ही व्यक्ति को पराजित करना होगा। भैया, आपको जो करना है वो शीघ्र कीजिए। माँ को मंदिर से पूजा करके लौटने में अधिक समय नहीं लगेगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। देवी, जिनके लिए आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी की पूजन करवाना चाहती हैं, उनका नाम बताइए। बिंदुसार। बिंदुसार। गोत्र? खोए मौर्य। नक्षत्र? ज्येष्ठ। अर्थात आप मगध सम्राट बिंदुसार के लिए पूजन करवाना चाहती हैं। पर क्यों? कौन है वो आपके? सतरंगी सी है सब राहें, इंद्रधनुष है आंखों में। तुम ही तो मेरे थे, तुम ही तो मेरे हो, तुम रहना मेरे। अब चयन तुम्हें करना है, पति या पुत्र। देवी, क्या प्रजा को अपने सम्राट के स्वस्थ होने की, उनकी दीर्घायु की कामना करने का अधिकार नहीं है? अवश्य कर सकते हैं, परंतु आज के दिन ये पूजन स्त्रियां अधिकांशतः अपने पति के लिए करवाती हैं। राजा तो भूपति होते हैं। भूपति की कुशलता में ही राज्य की कुशलता निहित होती है। इसलिए इस राज्य के स्वामी के लिए मैं पूजा करूंगी। अवश्य।
की छवि, जिसके विचार आपके हृदय में अंकित है, उसका शीघ्र ही आपके जीवन में पदार्पण होगा। कुछ कहा आपने? जन्मदिन की ढेरों बधाई। आज्ञा चाहते। तुम दोनों यहाँ? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। आज सुबह सुबह तुम्हें यहाँ देखकर, तुम्हारे मुख से जन्मदिन की शुभकामनाएं सुनकर मैं अचंभित हो गया हूँ। क्योंकि आजकल तो सियामक भी मुझसे दूर रहने की कोई न कोई युक्ति ढूंढ ही लेता है। अवगुण देखने की चेष्टा करेंगे तो आपको गुण कहाँ दिखेंगे सम्राट? विशेषकर सुशीम के लिए, क्योंकि दिखावा करना नहीं जानता है, केवल करके दिखाता है। इसलिए उसने आपके जन्मदिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए रातों रात ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें जन साधारण को भी सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। उसने इस वर्ष को विशेष बनाने के लिए मगध का महायोद्धा प्रतियोगिता भाग लेने के लिए प्रजा को भी आमंत्रित किया है। मगध का यदि कोई महायोद्धा बनने के योग्य है तो वो है अशोक। जिससे प्रजा साथ आए, मिलकर उत्सव मनाएंगे। प्रत्येक ग्राम से 2-2 योद्धा आएंगे, मल युद्ध करेंगे। सारा मगध सम्मिलित होगा, जिससे लोगों में एकता का प्रसार होगा और हम राज परिवार के साथ जुड़ने का उन्हें अवसर मिलेगा। सम्राट, आप आश्चर्य करेंगे कि सुशीम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, एक प्रतियोगी की भांति। यदि ऐसा है तो मेरे जन्मदिन पर इससे बड़ा उपहार और कोई नहीं हो सकता है। और अपने पुत्र का उत्साह बढ़ाने, उसे विजयी देखने के लिए मैं वहां उपस्थित कैसे नहीं रहूंगा। तुमने जो कहा वो मैंने कर दिखाया। अब मुझे प्रतियोगिता में जाने दो। एक विजय पा लेने का अर्थ ये नहीं है कि तुम उस प्रतियोगिता में भाग लेने लायक हो। यदि उस स्पर्धा में सम्मिलित होना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। उचित है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। विलंब मत कीजिए भैया, शीघ्र परास्त कीजिए उसे। माँ के आने से पूर्व आपको उस पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। यदि माँ आ गई तो सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। ये रक्षा सूत्र अपने पुत्र की कलाई पर बांध दीजिएगा। प्रणाम पंडित जी। सौभाग्यवती भव।
इस स्त्री की मुखमंडल की आभा से ऐसा प्रतीत होता है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। पुजारी जी, मुझे कृष्ण पक्ष की पंचमी की पूजा करानी है। आप विवाहित हैं? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए। पुष्प ग्रहण कीजिए। आप जिनके नाम से पूजन करवाना चाहती हैं, उनका नाम, गोत्र और नक्षत्र बताइए। नाम अशोक, गोत्र खोय मौर्य, नक्षत्र रोहिणी। विचित्र बात है, आज तो प्रजा सिर्फ अपने राज परिवार के लिए ही पूजन करने आ रही है। मैं समझी नहीं। अभी कुछ क्षण पूर्व एक स्त्री खोए मौर्य गोत्र के सम्राट बिंदुसार के लिए पूजन करवा कर गई। ये तो रानी धर्मा हो सकती है। कहाँ है वो? वो उधर। अभी अभी तो वहां परिक्रमा कर रही थी।